वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं बुलेटिन। फेस्टिव सीजन में लुभावने ऑफर्स देकर ई कॉमर्स कंपनियां लोगों को अपनी वेबसाइट पर खींच रही हैं। कई बार पेमेंट करने के बाद भी उपभोक्ताओं को प्रोडक्ट नहीं मिलता या फिर उपभोक्ता पर सामान के साथ भारी डिलीवरी चार्ज थोपा जा रहा है। ई कॉमर्स कंपनियों की इस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पर सरकार की नजर है। अगर आप भी किसी ऐसे ऑफर का शिकार बने हैं तो आप इसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कर सकते हैं। सरकार ऐसी ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सरकार की त्योहारों पर ई कॉमर्स कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों पर कड़ी नजर है। सरकार के मुताबिक ऐसे भ्रामक विज्ञापन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के तहत आते हैं। देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को दिवाली से पहले खुशखबरी दी है। एसबीआई ने विभिन्न अवधि यानी कि जो उनकी विभिन्न अवधि वाली एमसीएलआर में है उसमें कटौती की है। एमसीएलआर ब्याज की वह न्यूनतम दर होती है जिससे नीचे बैंक अपने ग्राहकों को कर्ज नहीं दे सकते। एसबीआई ने एक महीने वाली एमसीएलआर में 0.25% की कटौती की है। एमसीएलआर की नई रिवाइज दरें 15 अक्टूबर से लागू हो गई हैं। एसबीआई की बेस लैंडिंग रेट अब 8.02% से लेकर 9.10% तक होगी। एक साल वाली एमसीएलआर 8.95% है। ज्यादातर कंज्यूमर लोन की ब्याज दर एक साल वाली एमसीएलआर से तय होती हैं। एमसीएलआर में किसी भी तरह के बदलाव का सीधा असर होम, कार और पर्सनल लोन की ईएमआई पर पड़ता है। एमसीएलआर की दरें बढ़ने से नया लोन महंगा हो जाता है, साथ ही होम और कार लोन की ईएमआई भी बढ़ जाती है। स्टॉकिस्टों और व्यापारियों की सतत खरीदारी के चलते सोने की कीमत एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमत 200 रुपये बढ़कर 78,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई। ये सोने का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्री की ओर से ताजा मांग बढ़ने के कारण चांदी 500 रुपये बढ़कर 93,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। इसके अलावा 99.5% शुद्धता वाला सोना 600 रुपये बढ़कर 78,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले 7 अक्टूबर को सोने की कीमत रिकॉर्ड 78,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी। व्यापारियों ने कहा कि विदेशों में कमजोर रुख के बावजूद घरेलू बाजार में सोने में तेजी आई, जिसका मुख्य कारण आभूषण विक्रेताओं की मांग बढ़ना है, क्योंकि इस बार धनतेरस और शादी पर सोने की मांग बढ़ने की संभावना है। डीएचएल एक्सप्रेस ने दिवाली पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कुरियर सेवाओं पर छूट देने की घोषणा की है। सीमित अवधि का ऑफर है जो 2 नवंबर तक उपलब्ध रहेगा। इसके तहत ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट पर 50% तक और घरेलू शिपमेंट पर 40% तक की छूट दी जाएगी। इस ऑफर के साथ ग्राहक दुनिया भर में अपने प्रियजनों को त्योहारों की शुभकामनाएं और गिफ्ट भेज सकते हैं। ग्राहक 3 किलो से 25 किलो के बीच वजन वाले अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट पर 50% की छूट पा सकते हैं। घरेलू शिपमेंट पर 40% छूट 2 केजी से लेकर 10 केजी के बीच वजन वाले कुरियर पर मिलेगी। ये ऑफर पूरे भारत में 650 से ज्यादा डीएचएल एक्सप्रेस सर्विस पॉइंट पर उपलब्ध है। 220 से ज्यादा देशों में फैले डीएचएल के वैश्विक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए ग्राहक आसानी से अपने दिवाली के उपहार भेज सकते हैं। कई देशों के विदेशी मुद्रा लोन पर डिफॉल्ट करने का खतरा मंडरा रहा है। रेटिंग एजेंसी एस&पी ग्लोबल के मुताबिक कर्ज का स्तर और बढ़ती उधारी लागत आने वाले दशक में एक खतरनाक वित्तीय स्थिति का निर्माण कर सकती है। कई देशों की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग कमजोर हो गई है। पिछले दशक में सरकारी क्रेडिट रेटिंग काफी कमजोर हुई है, जो एक चिंताजनक ट्रेंड का संकेत देती है। हालांकि संपन्न देशों का कहना है कि वैश्विक ऋण संकट का जोखिम कम हो रहा है। कोविड महामारी ने सरकारों की वित्तीय स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप बेलीज, जाम्बिया, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, लेबनान और सूरीनाम जैसे देशों में डिफॉल्ट किया है। एस&पी ग्लोबल के मुताबिक अगले 4 साल में 1/3 से ज्यादा देश डिफॉल्ट कर सकते हैं, क्योंकि विकासशील देश विदेशी पूंजी हासिल करने के लिए सरकारी उधारी पर ज्यादा निर्भर है। ये निर्भरता अस्थिर नीतियों और सीमित स्थानीय पूंजी बाजारों के कारण रीपेमेंट में कठिनाई पैदा कर सकती है। बीएसएनएल के ग्राहक 4G और 5G सर्विस शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ग्राहकों के इस इंतजार को देखते हुए सरकार ने अब बीएसएनएल की 4G और 5G सेवा को शुरू करने की तारीखों की घोषणा की है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बीएसएनएल अगले साल मई तक 1 लाख बेस स्टेशन की मदद से देश में विकसित 4G टेक्निक को
पूरी तरह से लागू कर देगी। जून 2025 तक BSNL 5G नेटवर्क पूरी तरह से लेकर आएगी। सिंधिया ने कहा कि देश भर में अब एक प्रमुख और एक रेडियो एक्सेस नेटवर्क है जो पूरी तरह से काम कर रहा है। BSNL के पास अगले साल अप्रैल मई तक 1 लाख साइट होंगी। अभी तक BSNL 38,300 साइट शुरू कर चुका है। मंत्री ने कहा कि BSNL खुद का 4G नेटवर्क शुरू करने जा रहा है जो जून 2025 तक 5G पर चला जाएगा। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का छठा देश होगा। BSNL सरकारी कंपनी C-Dot और घरेलू IT कंपनी TCS से गठजोड़ वाली कंपनी की ओर से विकसित 4G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। सरकार अब पेट्रोल के बाद डीजल में भी एथेनॉल मिलाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि डीजल में 15% एथेनॉल मिलाने को लेकर रिसर्च का काम अंतिम चरण में है। सरकार ठोस प्रमाण के आधार पर इसे प्राथमिकता देने के तरीके तलाश रही है। सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही इंडियन ऑयल में 400 एथेनॉल पंप स्टेशन लगाने का फैसला किया गया। गडकरी ने वाहन कंपनियों से एथेनॉल और फ्लैक्स ईंधन को जनता के लिए अधिक स्वीकार्य बनाने पर विचार करने को कहा है। फ्लैक्स ईंधन वाले वाहनों में पेट्रोल के अलावा पेट्रोल के साथ मेथनॉल या एथेनॉल के मिश्रण वाले ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। टाटा समूह अगले 5 साल में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और अन्य विनिर्माण क्षेत्र में 5 लाख नौकरियां पैदा करेगा। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने कहा है कि भारत विकास की नीति के बिना विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और संबंधित उद्योगों में निवेश के साथ अगले 5 साल में 5 लाख विनिर्माण नौकरियों का सृजन किया जाएगा। टाटा समूह कई नए संयंत्र स्थापित कर रहा है। सरकार ने प्रदूषण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच एयर प्यूरीफायर कंपनियों की तरफ से किए जाने वाले दावों की जांच के लिए निगरानी रखने की घोषणा की है। इससे पहले खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी एयर प्यूरीफायर कंपनियों पर अपने प्रोडक्ट के बारे में गलत दावे करने का आरोप लगा चुके हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग बाजार निगरानी के जरिए देखने की कोशिश करेगा कि क्या कंपनियों के दावे सही हैं या नहीं। भारतीय मानक ब्यूरो ने इस मामले को संज्ञान में लिया और वो एयर फिल्टर पर मौजूदा गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अनुपालन की जांच करेगा। मंत्रालय ने ये कदम ऐसे टाइम पर उठाया है जब भारतीय शहरों में बढ़ते प्रदूषण के स्तर ने एयर प्यूरीफायर के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है। भारत में कंपनियां अपने कर्मचारियों को 2025 में 9.5% वेतन वृद्धि की पेशकश कर सकती हैं, जो इस साल की वास्तविक वेतन वृद्धि के बराबर ही है। WTW की ताज़ा वेतन बजट योजना रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसत वेतन वृद्धि 2025 में 9.5% रहने का अनुमान है। 2024 में वास्तविक वेतन वृद्धि 9.5% रही है। अगले साल सर्वाधिक 10% वेतन वृद्धि फार्मा सेक्टर में होने की संभावना है। विनिर्माण क्षेत्र में 9.9%, बीमा में 9.7% और रिटेल सेक्टर में 9.6% में भी वेतन वृद्धि औसत स्तर से ज्यादा होने की संभावना है। साल 2025 में सॉफ्टवेयर और कारोबार सेवा क्षेत्र में वेतन वृद्धि 9% ही रहने का अनुमान है, जो सामान्य उद्योग के औसत 9.5% कम है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कॉर्पोरेट जगत में 9.5% की वेतन वृद्धि के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे आगे है। वियतनाम 7.6%, इंडोनेशिया 6.5%, फिलीपीन 5.6%, चीन 5% और थाईलैंड 5% के साथ भारत से पीछे रहने का अनुमान है। रिलायंस जियो ने ग्राहकों को दिवाली का गिफ्ट दिया है। रिलायंस जियो ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 2 नए 4G फीचर फोन लॉन्च किए हैं। लॉन्च किए गए दोनों 4G फीचर फोन जियो भारत सीरीज के तहत लॉन्च किए गए हैं। इन दोनों फीचर फोन का नाम जियो भारत V3 और V4 है। पिछले साल रिलायंस जियो ने जियो भारत सीरीज का V2 फोन लॉन्च किया था, जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। जियो भारत सीरीज V3, V4 4G फीचर फोन की कीमत 1099 रुपये से शुरू है। जियो भारत फोन में केवल 123 रुपये के मंथली रिचार्ज की जरूरत होती है। इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉल और 4GB डेटा मिलता है। तो ये थे आज की मनी टाइम। आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आपको मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।